नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। पबजी खेलने से मना किया, बेटे ने अपनी मां को मार डाला। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात सियासत की नहीं होगी, ना मंदिर की होगी, ना मस्जिद पर चर्चा होगी और ना ही नफरती बयानों की बात होगी। आज देश का हर घर जिस समस्या से परेशान है, जूझ रहा है, बात उसकी होगी। क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ में एक ऐसी घटना घटी है जिसने हम सबको स्तब्ध कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। पूरी लखनऊ में एक 16 साल के बच्चे ने अपनी मां की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उन्होंने पबजी गेम खेलने से बच्चे को मना किया था। मां की डांट से नाराज हुए बेटे ने पिता की रिवॉल्वर निकाली और मां को कई गोलियां मार दी, जिसके बाद वो मां के शव के साथ 2 दिन तक घर में बंद रहा। छोटी बहन को भी डरा धमकाकर दूसरे कमरे में उसने बंद कर दिया था। माहौल इस कदर बना हुआ था घर में। पिता सेना में है और उनकी पोस्टिंग आसनसोल में है, इसीलिए मर्डर की भनक उनको भी नहीं लगी। लेकिन जब शव से बदबू आने लगी तो बच्चे ने पिता को फोन करके इस बारे में जानकारी दी। फिर पिता ने पुलिस को वारदात की पूरी जानकारी दी और आज इसी पर ही चर्चा होगी क्योंकि यह मामला सबसे जुड़ा हुआ है, बेहद गंभीर मामला है। आखिर हमारे छोटे छोटे नौनिहालों को हो क्या गया है? इसी पर अलग अलग शहरों के माता पिता से हम बात भी करेंगे। साथ ही मनोवैज्ञानिक हमारे साथ होंगे, ह्यूमन बिहेवियर साइंटिस्ट हमारे साथ होंगे और स्कूल प्रिंसिपल से भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले एडिशनल पुलिस कमिश्नर कासिम आबदी से सुनते हैं कि वारदात कैसे हुई है। आज रात लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहां से पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहां पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। तभी वो बच्चा क्या पकड़ गया है हिरासत में? उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आज का मुद्दा बहुत अहम है, कोई सियासी चर्चा नहीं होगी। ये मामला ऐसा है, ये मुद्दा ऐसा है, ये पूरे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है और हर माता पिता से जुड़ा हुआ है, हर बच्चे से जुड़ा हुआ है। तो आज आपको न्यूज़ 24 को बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। मानस श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से ही मौजूद है, पुलिस स्टेशन के बाहर वो खड़े हुए हैं। मुंबई से मेरे सहयोगी इंद्रजीत सिंह मौजूद हैं, पेरेंट्स के साथ मौजूद हैं, कई माता पिता उनके साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। दिल्ली से मेरी सहयोगी पल्लवी झा जुड़ गई हैं और वो भी कई वहां पर पेरेंट्स उनके साथ खड़ी हुई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। थोड़ी देर में अलग अलग शहरों से मेरे और भी सहयोगी जुड़ेंगे, चर्चा करने के लिए एक पैनल भी मेरे साथ होगा और मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ेंगे। लेकिन जहां पर एक नाबालिग ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया कि पबजी के चलते उसने अपनी मां को मार दिया, लखनऊ लिए चलते हैं। मानस, ये घटना ऐसी है कि हर कोई स्तब्ध है, शब्द नहीं है कि एक मासूम बच्चा इतना बड़ा कदम उठा सकता है गेम के चलते। इस पर अभी अपडेट क्या है और पुलिस क्या कर रही है? देखिए, मैं थोड़ा सा तफसील से इसको बताना चाहूंगा क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में ये समझने की भी जरूरत है कि वो बच्चा जिसने इस घटना को अंजाम दिया, जो नाबालिग था, वो किस तरीके के मनोविज्ञान से वो गुजर रहा था। देखिए, जिस तरीके से हर बच्चे के हाथ में आज मोबाइल है और वो जिस तरीके से सोशल मीडिया से वो कनेक्ट हो रहा है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि समय से पहले ही बच्चे मैच्योर होते चले जा रहे हैं। और आप देखिए कि वो बच्चा पबजी गेम का लती था। इसके 2 पहलू, एक तो वो सोशल मीडिया का जो मोबाइल गेम्स है उसका तो लती था ही, साथ उसने किस तरीके की रचना की पूरी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया उसके बाद उसको छुपाने के लिए। तो ये 2 अलग अलग ऐसे मुद्दे हैं जो बताते हैं कि
जो बच्चे हैं आजकल के जिनके हाथों में मोबाइल है, वो किस तरीके के, वो उनके हाथ में मोबाइल नहीं, एक कह सकते हैं एक तरीके का एक खतरनाक बम है उनके हाथ में। जब ये घटना जब माँ ने अपने बच्चे को पबजी खेलने से मना किया, वो दिन रात मोबाइल गेम खेला करता था, सोशल साइट्स पे विजिट करता था, उसका वो लती हो चुका था। उसने बहुत प्लान वे में इसने काम किया। पहले जब उसकी माँ, उसने इंतजार किया कि उसकी माँ सो जाए। जब वो सो गई तब उसने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद उसको छुपाने के लिए कि बाहर तक बात न पहुंचे, उसने अपनी छोटी बहन जो महज 10 साल की है उसको धमकाया, और उसके बाद फिर उसने 2 दिन तक वो उसी शव के साथ वो रहा। आमतौर पर देखिए जो बच्चे होते हैं वो घबरा जाते हैं, लेकिन वो 2 दिन तक बहुत इत्मीनान से अपनी नियमित दिनचर्या को करते हुए इस बात की प्लानिंग करता रहा कि कैसे इस शव को ठिकाने लगाया जाए। और उसके बाद जब उसको लगता है कि वो नहीं कर पा रहा है, तब वो अपने पिता को सूचना देता है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये पीजीआई का थाना है, यहाँ से फोर्स जाती है। वो एक नई कहानी रचता है कि एक बिजली का मिस्त्री आता था, उसने हत्या कर दी। लेकिन चूंकि पुलिस ने जब अपने तरीके से वहां पर छानबीन शुरू की, पूछताछ शुरू की, तो जो 10 साल की बेटी थी, जब वो भरोसा कि वो खतरे से बाहर है, तो उसने पहला सुराग दिया। चूंकि बच्चा नाबालिग है, लिहाजा जुराइल जस्टिस एक्ट के तहत ही उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसको बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। लेकिन किस तरीके से और गेम जैसे मोबाइल गेम्स चलने उसके चक्कर में आकर के उसने अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। जो पिता है वो आसनसोल में, वो फौज में है, वो आए बनारस की रहने वाली फैमिली है। ये शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद वो अपने पैतृक गांव लेकर के चले जाएंगे। लेकिन इस पूरी घटना ने न केवल पुलिसकर्मियों को, जो आसपास के लोग थे, उनको भी स्तब्ध कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा जो जिसकी उम्र अपनी माँ के आंचल में अभी बैठ करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की जिसको जरूरत थी, वो कैसे अपनी माँ की हत्या कर सकता है, वो भी महज 16 साल का बच्चा जिसका मन और दिमाग बेहद कोमल होना चाहिए। उसने कैसे इतनी बड़ी विभत्स घटना को अंजाम दे दिया। और देखिए, सिर्फ बात यही नहीं थी कि उसने घटना को अंजाम दिया, हत्या करने के बाद 2 दिन तक डेड बॉडी के साथ रहना और बहुत साधारण तरीके से जैसे नियमित दिनचर्या होती है उसका पालन करते हुए वो लगातार वहां पर रह रहा था। यानी कि वो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर था और वो भविष्य के आगे की प्लानिंग कर रहा था कि कैसे उसको इस अपराध जो उसने कारित किया है उससे कैसे उसको बच के निकलना है। तो ये पूरी जो घटना है, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। सवाल इस बात के कि किस परिवेश में हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, किस तरीके का माहौल हम बच्चों को दे रहे हैं। संयुक्त परिवार से अलग होकर के जो एकल परिवार की जो धारणा जो लगातार एकाकीपन बच्चों के जीवन में जो पैदा कर रही है, क्योंकि ये भी मालूम पड़ा कि कुछ दूरी पे उनके एक भाई रहते थे जिनसे बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं थे। इसकी मैं बहुत पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ आसपास के जो लोग जो जैसी जानकारी दे रहे थे, तो किस तरीके से वो बच्चा अकेले था, अपनी एक बहन के साथ था, पिता बाहर नौकरी कर रहे थे, माँ ही उस दोनों बच्चों की देखभाल कर रही थी। उसने न केवल अपनी माँ की हत्या की, हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए वो 2 दिन तक प्रयास करता रहा। जब वो प्रयास में नाकाम हुआ तो उसने एक नई कहानी रच दी। यानी इतनी ये सारी चीजें उसके दिमाग में कहाँ से आई? निश्चित तौर पर जिस तरीके से हाथ में बच्चों के मोबाइल है, वो दिन भर यूट्यूब पे और तमाम सोशल साइट्स पे जिस तरीके की चीजें देखा करते हैं, ये अपने आप में बच्चों की जो जहनियत है, जो उनका बचपना है, जो बालपन है, उसको खत्म कर रहा है और उसकी जगह कोई दूसरी नकारात्मक चीजें बच्चों के दिमाग में लगातार भरती जा रही हैं। ये पूरी घटना इस बात की मिसाल है और ये बताती है कि समाज को सतर्क हो जाने की जरूरत है। हम सबको, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, उन सबको सतर्क रहने की जरूरत है कि ऐसी घटनाएं अंजाम ना हो, ऐसी घटनाएं दोबारा कभी पेश ना आए। हमको अपने बच्चों की उस तरीके से देखभाल करनी होगी जैसे कि पुराने ज़माने में लोग किया करते थे। हम भले ही अपने आप को कहें कि आज हमारे हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट की दुनिया है, हम आधुनिक युग में हैं, लेकिन आप देखिए कि आधुनिकता हमारे बच्चों को कहाँ लेके जा रही है और समाज को किस दिशा में लेके जा रही है। सही कह रहे हैं मानस साहब। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।